हेलो एवरीवन, ये ब्रांच अकाउंटिंग का क्वेश्चन है जिस पे हेड ऑफिस अपने ब्रांच को इनवॉइस प्राइस पर गुड्स को सप्लाई करता है। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। ए दिल्ली मर्चेंट हैज़ अ ब्रांच एट मद्रास टू विच ही सप्लाइज गुड्स एट कॉस्ट प्लस 25%। मीन्स वो अपने हेड ऑफिस जो है वो अपने ब्रांच को गुड्स सप्लाई करता है इनवॉइस प्राइस पर, और इनवॉइस प्राइस कितना है? कॉस्ट प्लस 25%, मीन्स 125%. The branch keeps its own sales ledger and transmit all cash receipt to the head office every day. मीन्स जो ब्रांच है वो अपने सेल्स लेजर खुद मेंटेन करता है और आफ्टर सेल जितने भी कैश रिसीट होते हैं वो डेली बेसिस पर वो हेड ऑफिस को रिमिट कर देता है या ट्रांसमिट कर देता है। ऑल एक्सपेंसेस आर पेड फ्रॉम द हेड ऑफिस। जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो हेड ऑफिस द्वारा बेयर किया जाता है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ द ब्रांच वर एज फॉलोज। तो हमें क्या क्या दिया गया है? हमें दिया गया है स्टॉक का ओपनिंग, और स्टॉक का ओपनिंग कितना है? 11,000। बट ये 11,000 जो है वो इनवॉइस प्राइस पर है, इसमें से हमें लोडिंग हटाना पड़ेगा। डेटर का ओपनिंग दिया हुआ है, डेटर का ओपनिंग दिया हुआ है, पीटी कैश का दिया हुआ है, से कैश सेल्स का दिया हुआ है, गुड्स सेंड टू ब्रांच दिया हुआ है, कलेक्शन ऑन लेजर दिया हुआ है, अकाउंट 21,000, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस दिया हुआ है, बैड डेट दिया हुआ है, और दिया हुआ है हमें अलाउंस टू कस्टमर। फिर हमें क्रेडिट साइड दिया हुआ है रिटर्न इनवर्ड। चेक ब्रांच को सेंड किया गया हेड ऑफिस के थ्रू। किस किस चीज़ के लिए? रेंट के लिए 600, वेजेस के लिए 200, अदर एक्सपेंसेस के लिए 900 है। ये बैलेंस है, ये क्लोजिंग स्टॉक 13,000 स्टॉक का है, डेटर का है 2,000 एंड पीटी कैश है 125 रुपीज़। बट पीटी कैश का एक एडजस्टमेंट भी हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि पीटी कैश जो है उसमें इंक्लूडेड है मिसलेनियस इनकम 25 रुपीज़ का, जो रिमिट नहीं किया गया है हेड ऑफिस का। तो हमें इसका एडजस्टमेंट करना होगा। एंड हमें क्या क्या प्रिपेयर करना है? हमें प्रिपेयर करना है ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट एंड ब्रांच अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 का। तो लेट्स सबसे पहले हम इसमें ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि यदि हम ब्रांच अकाउंट पहले प्रिपेयर करते तो ब्रांच अकाउंट इनवॉइस प्राइस पर बनता है, और जो पीएनएल अकाउंट है, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, वो कॉस्ट पर बनता है। तो ब्रांच अकाउंट में जो हम लोडिंग का एंट्री करेंगे उससे हम उसका कैलकुलेशन इजीली कर पाएंगे, इसलिए सबसे पहले हम ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर दिया हुआ है, तो हम उसे ब्राउट डाउन कर लेंगे। तो ब्राउट डाउन में क्या होगा? स्टॉक का है 11,000, बट याद रहे कि ये इनवॉइस प्राइस पर है। इनवॉइस प्राइस कितना है? 25% एक्स्ट्रा, कॉस्ट प्लस 25%। तो स्टॉक का हमने लोडिंग का एंट्री किया, तो बाय स्टॉक रिजर्व करके जब हम ये 11,000, ये देखिए ओपनिंग स्टॉक इनवॉइस प्राइस पर दिया है, इनवॉइस प्राइस है 11,000 है 125% का वैल्यू, और हमें 25% इसमें मार्जिन है जिसे हमें हटाना है, तो हो जाएगा 2200। उसी प्रकार गुड्स सेंड टू ब्रांच का भी करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक का भी करेंगे, बट इसे हम बाद में देखेंगे। तो ये हो गया। फिर डेटर का है ओपनिंग बैलेंस 1700, पीटी कैश का 100 है, और उसके बाद है गुड्स सेंड टू ब्रांच, ये 20,000 है, बट इसमें से रिटर्न है तो रिटर्न को हमने लेस किया। तो रिटर्न को लेस करने के बाद आया 19,600, बट ये इनवॉइस प्राइस पर है इसलिए इसका लोडिंग का एंट्री करना होगा। तो हम इसका एंट्री क्रेडिट साइड में
टू गुड्स एंड टू रिजर्व करके कर देंगे। तो टू गुड्स एंड टू का किए, ये 19,600 125% का वैल्यू है, हमें 25% का चाहिए बिकॉज लोडिंग है 25%। तो लोडिंग का कितना आया 3,920। और उसके बाद हेड ऑफिस ने जो कुछ कैश दिए थे एक्सपेंसेस के लिए, तो उसमें से रेंट के लिए 600 है, वेजेस के लिए 200 है, अदर एक्सपेंसेस के लिए 900 है। जब हमने इसका सम किया तो ये आया 1700। और इसमें कैश सेल क्रेडिट सेल दोनों दिया गया है, बट हमें ब्रांच अकाउंट में सिर्फ कैश सेल को दिखाते हैं, इसलिए कैश सेल को हमने इसे दिखाया जो कि है 2,650 रुपीज़ का। फिर कलेक्शन फ्रॉम लेज़र हुआ है, मीन्स जो डेटर को हमने क्रेडिट में सेल किया था उन डेटर से हमें कलेक्ट हुआ है, वो कितना है 21,000। फिर जो वो एडजस्टमेंट था जिसमें पीटी कैश में हमने मिसलिनियस इनकम का ऐड कर दिया था, तो उसका हमने एंट्री कर दिया, जैसे हेड ऑफिस को हमें ट्रांसमिट करना है डेली बेसिस पे, तो उसका हमने यहाँ क्रेडिट साइड में एंट्री किया बाय मिसलिनियस इनकम करके। और फिर क्लोजिंग स्टॉक का हमने किया एंट्री, तो वो क्या है बाय बैलेंस सीडी करके किया। स्टॉक है 13,000 का, बट इस 13,000 में लोडिंग इंक्लूडेड है, तो हमने बाय स्टॉक रिजर्व करके हटाया। कैसे हटाया, ऐसे क्लोजिंग स्टॉक है 13,000, बट ये 13,000 है 125% का वैल्यू, 25% इसमें लोडिंग इंक्लूडेड है, तो उसे हटाया तो वो आया 2600। इस 2600 को हमने डेबिट साइड में दिखा दिया। पीटी कैश एक्सपेंसेस 125 रुपीज़ दिया हुआ है, बट 25 रुपीज़ मिसलिनियस इनकम वाला इसमें ऐड है, तो हमने उसे हटाया। जब हमने डेबिट और क्रेडिट को ऐड किया तो क्रेडिट साइड आया 44,809 रुपीज़, बट डेबिट साइड कम आया। कितना से कम आया 8,195 रुपीज़ से, तो 8,195 रुपीज़ नेट प्रॉफिट हो जाएगा, जो कि पेल अकाउंट में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं डेटर से रिलेटेड, जिनके बेसिस पे हम डेटर अकाउंट प्रिपेयर कर लेंगे। डेटर अकाउंट इसलिए हमें प्रिपेयर करना होगा क्योंकि हमें फाइनल अकाउंट बनाना है। फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट आते हैं, तो क्रेडिट सेल कितना हुआ इससे हमें वो पता चल जाएगा। तो लेट्स प्रिपेयर डेटर अकाउंट। डेटर अकाउंट में डेटर बिजनेस का एसेट होता है। एसेट्स में जितनी भी चीज़ें बढ़ते हैं उन्हें हम डेबिट साइड में दिखाते हैं, और जिन जिन रीज़न से एसेट घटता है उन्हें हम क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। तो सबसे पहले हमने ओपनिंग बैलेंस लिखा डेटर का, फिर कैश जो कलेक्ट हुआ था 21,000 लेज़र से, वो डेटर से कलेक्ट हुआ था। डेटर से जब कैश कलेक्ट हो गया तो डेटर हमारा कम हो गया, तो उसे हमने क्रेडिट साइड में शो कर दिया। फिर बैड डेट हुआ, बैड डेट 300 का है, उसके कारण भी हमारा डेटर कम हुए हैं, इसलिए हमने उसे क्रेडिट साइड में शो किया। फिर जो अलावेंस है कस्टमर को दिया गया वो 250 का है, इसके कारण भी हमारे डेटर में कमी आए हैं, इसलिए हमने इसे क्रेडिट साइड में दिखाया। कुछ जो हमने सेल्स किए थे उनमें से कुछ सेल्स कस्टमर ने सेल्स रिटर्न कर दिए हैं, तो वो कितने हैं 500 के हैं, तो उसे भी हमने क्रेडिट साइड में शो कर दिया। जब हमने इसको टोटल किया तो हमने पाया कि क्रेडिट साइड में 24,050 रुपीज़ आ रहा है, बट डेबिट साइड में 1,700 ही आ रहा है। तो ये क्यों आ रहा, ये क्रेडिट इधर कम आ रहा है और इधर हमें दिखाना होगा क्योंकि हमने क्रेडिट सेल किए हैं। तो क्रेडिट सेल कितने के आ गए हैं 22,350 का। तो अब हमारा क्या क्या बन गया है, ब्रांच अकाउंट और डेटर अकाउंट हमने प्रिपेयर कर लिए हैं। अब हमें ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट प्रिपेयर करने हैं। तो चलिए अब हम ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो ये रहा हमारा ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में सबसे पहले हमने ओपनिंग स्टॉक दिखाया,
ओपनिंग स्टॉक जो है वो 11,000 का है, बट उसमें लोडिंग इंक्लूडेड है। लोडिंग कितने का है? 2200 का, जो कि हमने ब्रांच अकाउंट में दिखाया था। तो हमने उसे डिडक्ट कर किया तो वो आया 8800। फिर हमने डेबिट साइड में दिखाया परचेस होता है ट्रेडिंग अकाउंट में, बट यहाँ पर जो ब्रांच होते हैं वो इंडिपेंडेंटली नहीं होते हैं गुड्स खरीदने के लिए, वो डिपेंडेंट होते हैं हेड ऑफिस पर, और हेड ऑफिस ही उन्हें गुड्स सेंड करते हैं। उनके पास इतनी अथॉरिटी नहीं होती कि वो खुद से परचेस कर सके, इसलिए गुड्स सेंड टू बाय ब्रांच टू ब्रांच हुआ, सॉरी बाय हेड ऑफिस। हमने उसमें से फिर लेस किया रिटर्न, जितने गुड्स को ब्रांच ने रिटर्न कर दिया हेड ऑफिस को, वो है 400 का। तो हमने जब इसे लेस किया तो यह 19,600। इस 19,600 में लोडिंग इंक्लूडेड है। तो इस लोडिंग को जब हमने हटाया, कैसे हटाया? 19,600 ये 125% का वैल्यू को प्रेजेंट कर रहा है। तो 19,600 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 25 करके जब हमने निकाला तो ये आया 15,680। और वहाँ जो एक्सपेंसेस था, ये देखिए, जो चेक सेंड किया गया था ब्रांच में रेंट के लिए, वेजेस के लिए और अदर एक्सपेंसेस के लिए। तो वेजेस हम दिखाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, और सैलरी होता है उसे हम दिखाते हैं पीएनएल में। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा। तो यहाँ हमने इसे शो किया ट्रेडिंग अकाउंट में वेजेस को। और क्लोजिंग स्टॉक कितना था? 13,000 का, और उस 13,000 में लोडिंग इंक्लूडेड था, तो हमने उसे माइनस किया 2600 है, तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक आया 10,400 का। जब हमने इसका टोटल किया तो ये आया 34,900। बट डेबिट साइड इसमें कम है, कितना कम है? 10,220 का। और ये जो 10,220 है यही हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है, और इस प्रॉफिट को हम ट्रांसफ़र करेंगे पीएनएल अकाउंट में। तो हम यहाँ आ गए, अब हमारा ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट है, अब हम सिर्फ पीएनएल बनाना है। तो हमने इसे ट्रांसफ़र कर दिया ग्रॉस प्रॉफिट को पीएनएल अकाउंट में, और जितने भी खर्चे हैं उसे हमने इधर दिखा दिया। बैड डेट्स हुआ था 3,000 का, अलाउंस टू कस्टमर 250 का, रेंट है 600 का, अदर एक्सपेंसेस है 900 का। और जब हमने मिसलेनियस इनकम जो था, जो पीटी कैश में इंक्लूडेड था, तो हमने इसे दिखा दिया क्रेडिट साइड में 25 रुपीज़ का। जब हमने इसका ऐड किया तो 10,245 आया। तो इसको जब हमने इधर से लेस किया तो ये आया 8,195 रुपीज़ का प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट सेम है चाहे आप ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट से बनाओ या ब्रांच अकाउंट से, प्रॉफिट दोनों में सेम ही आएगा। ये देखिए हमारा जो प्रॉफिट है ट्रेडिंग एंड इसमें 8,195 रुपीज़ दोनों में सेम है। थैंक यू।